मज़ीद अच्छी अच्छी सबक आमोज कहानियों और वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें ताकि हमें पता चले कि आप हमारी कोशिश से खुश हैं। और इस कहानी को सुनकर जो भी आपके दिल में बात आए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारी दुआ है कि आप खुश रहें। सदा चलें वाक़या शुरू करते हैं। सुबह का वक्त था। शहरी दिजला की अदालत में लोगों का हुजूम लगा हुआ था। कादी सलीमुद्दीन अपनी मुसनद पर बैठे थे कि दरवाजे से एक बूढ़ा कारीगर अंदर दाखिल हुआ। इसके कपड़े मिट्टी से अटे थे और चेहरे पर थकन और महरूमी साफ झलक रही थी। वो सीधा काजी के करीब आकर रख गया और बोला, हुजूर, मैं इंसाफ की तलाश में आया हूँ। एक दौलतमंद आदमी ने मेरी मेहनत हड़प कर ली है और अब मुझे ही झूठा साबित कर रहा है। काजी से बात करो, जो कुछ है सच सच बयान करो। बूढ़े ने गहरी सांस ली, जैसे बरसों का बोझ हल्का कर रहा हो, और बोला, मैं एक लकड़ी का काम करने वाला हूँ। दिन रात मेहनत करके एक शख्स के लिए मजबूत दरवाजा बनाया। जब काम मुकम्मल हुआ तो वो बहुत खुश हुआ और कहा, शाम को मजदूरी ले जाना। मगर जब मैं लेने गया तो उसने इनकार कर दिया। कहने लगा लकड़ी उसकी थी और मैंने उसका नुकसान किया। हुजूर, वो दरवाजा उसके मकान में लगा हुआ है और मैं कई दिनों से फाके कर रहा हूँ। कादी खामोशी से सुनते रहे। फिर सिपाही को हुक्म दिया कि उस शख्स को बुलाया जाए। कुछ देर बाद एक आदमी अंदर आया। लिबास कीमती और चाल में गुरूर नमाया था। आते ही बोला, हुजूर, ये शख्स झूठ बोल रहा है। लकड़ी मेरी थी, उसने काम दरस्त नहीं किया। मैंने कहा छोड़ दो, मगर ये जबरदस्ती मजदूरी मांगता है। कादी ने दोनों की तरफ देखा। उनकी निगाहों में सुकून था मगर सोच गहरी। फिर आस्था से पूछा, दरवाजा कहाँ है? वो बोला, मेरे घर में लगा हुआ है। कादी ने फरमाया, कल वो दरवाजा अदालत में पेश किया जाए, फैसला इसी के सामने होगा। अगली सुबह दरवाजा अदालत के दरमियान रखा गया। मजमा पहले से ज्यादा था। सब देखना चाहते थे कि काजी सलीमुद्दीन क्या फैसला देते हैं। काजी दरवाजे के करीब गए, हाथ फेरा और एक तख्ते पर हल्की जरब लगाई। लकड़ी से एक खास खुशबू उठी, जैसे किसी पुराने दरख्त की रूह बोल उठे। कादी ने कारीगर से पूछा, ये लकड़ी कहाँ से लाए थे? उसने फौरन जवाब दिया, शमाली जंगल से। वहां की लकड़ी की यही पहचान है, मैंने अपनी कमाई से खरीदी थी। फिर काजी ने दूसरे शख्स से पूछा, और तुम्हारी लकड़ी कहाँ से आई थी? वो कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, जनूबी इलाके से, वहां लकड़ी सस्ती मिलती है। काजी मुस्कुरा दिए और बोले, फिर फैसला साफ है, ये लकड़ी शमाली जंगल की है। इसकी खुशबू और बनावट खुद गवाही दे रही है, यानी लकड़ी भी कारीगर की है और मेहनत भी उसी की। दरवाजा और मजदूरी दोनों उसी के हक में हैं। अदालत में खामोशी छा गई। हुजूम में से आवाज उठी, अल्लाह अकबर, क्या इंसाफ है? काजी ने हाथ उठाकर कहा, इंसाफ अक्ल से नहीं, नीयत से होता है। अक्ल रास्ता दिखाती है मगर नीयत इंसाफ को जिंदा रखती है। बूढ़ा कारीगर रोते हुए बोला, हुजूर, आपने मेरा हक बचा लिया। कादी ने फरमाया, तुम्हारा हक तुम्हारी मेहनत में था, मैंने सिर्फ उसकी पहचान की है। वो शख्स शर्मंदा होकर सिर झुकाए बाहर निकल गया और मजमा काजी के अदल की तारीफ करने लगा। मगर काजी के दिल में सुकून के साथ एक फिक्र भी थी। वो सोच रहे थे, ये अक्ल का इम्तिहान था, अगला इम्तिहान शायद ईमान का होगा और वो ज्यादा सख्त होगा। शाम हुई। काजी ने अदालत बंद की, वजू किया और इबादत गाह के एक कोने में बैठ गए। आसमान की तरफ देखकर दिल में कहा, ए रब, तूने मुझे अक्ल दी, मगर मैं तुझसे वो रोशनी मांगता हूँ जो सिर्फ ईमान वालों के दिल में उतरती है, क्योंकि अगर अक्ल इंसाफ भी दे दे तो ईमान ही उसे बाकी रखता है। इसी लम्हे बाहर शोर सुनाई दिया। कादी जान गए कि एक और इम्तिहान आ चुका है। अगली सुबह अदालत दोबारा खुली। कादी फजर के बाद अपनी नशिस्त पर बैठे तो फजा में अजीब खामोशी थी। दरवाजे पर एक औरत आई। चेहरा नकाब में छिपा हुआ था और उसके साथ एक आदमी था जिसकी आंखों में गुरूर और गुस्सा था। औरत ने लरजती मगर पुर यकीन आवाज में कहा, हुजूर, मेरा सहारा मेरा ईमान है, मगर लोग मुझे झूठा साबित करना चाहते हैं। कादी ने नरमी से कहा, सुकून से बात करो। उसने कहा, मैं बीवा हूँ, एक छोटा बच्चा है। इस शख्स ने मेरे घर को खरीदने की बात की मगर मैंने इनकार किया क्योंकि वो घर वक्फ था। अब ये कहता है कि मैंने उसे बेच दिया है और गवाह भी लाया है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कोई सौदा नहीं। क्या पास? शख्स ने फौरन कहा, हुजूर, मैंने उसे सोना दिया, उसके बदले घर लिया। 2 गवाह मौजूद हैं। अगर मैं झूठा हूं तो अल्लाह मुझे रुस्वा करे। कादी ने गवाहों को बुलाया। दोनों ने उसी के हक में बयान दिया। कादी ने औरत से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई तहरीर या गवाह है? उसने सिर झुकाकर कहा, मेरे पास सिर्फ अल्लाह है। काजी देर तक सोचते रहे, फिर उससे पूछा, जब तुमने घर बनाया था तो ईंटें कहाँ से लाई थीं? उसने कहा, नहर के किनारे से।
अपने शोहर के साथ। फिर इस शख्स से पूछा, सौदा कहाँ ते हुआ था? वो घबरा गया, बोला बाजार में। वक्त पूछा गया तो गवाहों के जवाब मुख्तलिफ निकले। कादी ने फरमाया, ये गवाही मशकूक है। फिर औरत ने अल्लाह की कसम खाकर कहा कि घर उसका है। काजी ने सिपाही को हुक्म दिया कि दीवार की एक ईंट निकाली जाए। ईंट के अंदर एक पुराना वक्फनामा निकला। अदालत में सन्नाटा छा गया। औरत सिजदे में गिर गई। काजी ने कहा, यह ईमान का इम्तिहान था। जिसने अल्लाह पर भरोसा किया, अल्लाह ने उसी की मदद की। कुछ दिन बाद एक और मुकदमा आया। एक नौजवान पर कत्ल का इल्जाम था। वो बोला, हुजूर, मैं कातिल नहीं, सिर्फ इंसाफ चाहता हूं। गवाहों ने सिर्फ इतना देखा था कि वो लाश के पास था। कादी ने कहा, शक काफी नहीं, सबूत चाहिए। तहकीक में मालूम हुआ कि असल वाकया हादिसा था और एक शख्स की खामोशी ने मसला बढ़ाया। कादी ने फैसला सुनाया कि खून बहा दिया जाएगा और झूठे इल्जाम लगाने वालों को सजा दी जाएगी ताकि इंसाफ कायम रहे। अदालत में गहरी खामोशी छा गई। कादी ने कहा, यह इंसाफ का इम्तिहान था। खल ने पहचान दी, ईमान ने रास्ता दिखाया, मगर इंसाफ वो चिराग है जो दोनों से जलता है। रात आई, काजी इबादत में मशगूल हुए। सुबह अदालत खुली तो लोग देख कर रो पड़े। काजी सलीम अद्दीन अपनी नशस्त पर खामोश बैठे थे। हाथ में किताब, मगर रूह परवाज कर चुकी थी। मेज पर एक तहरीर थी जिस में लिखा था, अक्ल ने पहचान दी, ईमान ने रोशनी दी और इंसाफ ने मुझे मेरे रब के करीब कर दिया। यही इंसान के 3 इम्तिहान हैं। शहर में ये बात फैल गई कि काजी चला गया, मगर उसका इंसाफ हमेशा जिंदा रहेगा।